जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सो सक्सेस क्लासेस में। आज जो है तीसरा वीडियो है ललन टॉप क्लास का। तो जो है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो उपयोगी है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, तो उसके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे वीडियो को, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो रूपांतरण किस में होता है। तो बताइए कहाँ पे जो होता है प्रकाश ऊर्जा का जो रासायनिक ऊर्जा में जो है रूपांतरण होता है। तो कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे भरे जो पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो जो रासायनिक ऊर्जा जो बनता है वो किसके रूप में बनता है? वो ग्लूकोज के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिए, जो रखिएगा ऊर्जा वाला से क्वेश्चन पूछता था। प्रकाश ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित होता है, कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो कितने सदस्य की सहमति आवश्यक होती थी? लोकसभा के अंदर जो है आप अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो है कम से कम जो 50 सदस्य की जो है अनुमति होना, 50 सदस्य की जो अनुमति होना बहुत जरूरी होता है ना। लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव को जो पेश कराने के लिए जो कम से कम 50 सदस्यों का जो समर्थन आवश्यक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में जो नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत भाग जो मिश्रण का होता है? तो बताइए सबसे अधिक जो वायुमंडल के अंदर होता है किसकी मात्रा होती है? तो नाइट्रोजन की होती है। अगर ये पूछे तो कितना होता है नाइट्रोजन परसेंट, नाइट्रोजन का प्रतिशतता? तो 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो जीवों के लिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद क्वेश्चन ही क्या है, हाँ नहीं क्वेश्चन तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि अशोक के 7 शिलालेख कितने अलग अलग स्थानों से मिले? तो जो अशोक अशोक के जो 7 अभिलेख है जो 8 स्थानों पर से मिले हैं। कर सम्राट अशोक के जो शिलालेख विभिन्न स्थानों पर मिले हैं जो उसके प्रशासन और धन जो है नीति का जो निर्देश देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना का जो है प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय थल सेना का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहा जाता है। भारतीय थल सेना का जो है सर्वोच्च अधिकारी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज बहने वाली जो है महासागरीय जलधारा कौन सी होती है? तो पूरे जो है दुनिया के अंदर जो सबसे अधिक जो है महासागरीय जलधारा का जो गति होती है सबसे ज़्यादा होती है गल्फ स्ट्रीम का होता है। यह अंटार्कटिक महासागर की एक जो है गर्म जलधारा है जो बहुत ही तेज बहती है। तो याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गर्म में किन किन परिस्थितियों के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जंतु कोशिका और जो पादप कोशिका होता है उसमें मेनली किस चीज़ का डिफरेंस होता है? तो सबसे मेनली चीज़ यही होता है डिफरेंस कि कोशिका भित्ति और प्लास्टिड का, क्योंकि जो कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है और प्लास्टिक जो होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है डिकोप्लास्ट, ये सब जो पौधों के अंदर पाया जाता है। और जंतु वगैरह में ना तो कोशिका भित्ति होती है ना तो प्लास्टिड होता है, ना तो क्लोरोफिल, कुछ भी नहीं होता। तो पादप कोशिका में जो है, अगर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं होता, इसलिए जो दोनों में जो है अंतर किया जाता है ना, मेनली डिफरेंस यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीयकृत जो उपक्रम कौन सा है? तो भारत के अंदर जो है सबसे अधिक बड़ी जो संस्था कौन है जो भारतीय लोगों को जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम करती है? तो सबसे अधिक जो भारत के अंदर भी रोजगार देने का काम करती है वो रेलवे करती है। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम है जो लाखों लोगों को रोजगार देने का क्या करती है? काम करती है। लेकिन फिर भी जो छुट्टा खुद घाटा में चलता है। नेक्स्ट है कि किसने रक्षाबंधन को की शुरुआत जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो एकता प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है? 1905 में जो है जब बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है बंगाल के अंदर, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा हो रहा था। तो उस खाई को जो है भरने के लिए जो है हमारे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है भाई बहन एकता को जोड़ने के लिए जो उन्होंने रक्षाबंधन त्यौहार को शुरू किया था, है ना। उन्होंने इस त्यौहार को जो भाईचारे और एकता के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था रक्षाबंधन मनाकर, ताकि जो बंगाल के अंदर जो फूट डालने की कोशिश की गई है इसको जो खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइएगा। थल सेना का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है ना। भारतीय थल सेना का जो मुख्यालय देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है थल सेना का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश में जो है आम आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो भारत के अंदर जो आम की जो प्रजाति जो है उत्तम जो आम किस्म को जो है मॉडिफाई करने का काम किए थे डॉक्टर एम एस जो है रंधावा, इनका नाम था। जो कृषि से संबंधित उनका जो बहुत योगदान रहा कृषि के क्षेत्र में। तो याद रखिए जो आम की प्रजाति जो भारत के अंदर उन्नत किसी की बनाई थी उन्नत किस्म की, उसका नाम है डॉक्टर एम एस राघवा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किस राज्य का जो लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो सबसे अधिक जो है राज्यसभा का जो है लोकसभा, कह रहा किस राज्य का जो लोकसभा में अधिकतम सीट है? तो सबसे अधिक जो है लोकसभा का सीट जो है ये हम उत्तर प्रदेश के अंदर है। लगभग 80 सीट है, केवल अकेले ही उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा संसदीय लोकसभा में चुने जाते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका जो उत्तर प्रदेश है भी बड़ा और सबसे बड़ी जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रतिनिधि ज़्यादा होते हैं ना। नेक्स्ट है, भारत में किस फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा एरर लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन कर बंग यहाँ से पढ़िएगा, कर बंगाल की सत्ता को जो है हथियाने से इनकार कर स्वयं को जो है खलीफा घोषित किया था? किसने किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने जो है उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए जो स्वयं को जो है खलीफा घोषित कर दिया था। क्या बात है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो बताइए ये जो कॉलेज है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ है? ये पुणे में स्थित है। यह संस्था जो है सेना के जो इंजीनियरों को जो है प्रशिक्षण देने की काम करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा यूरोप का जो है गर्म कंबल कहलाने वाली जो जलधारा कौन सी है? तो यूरोप का कंबल कहलाने वाली जलधारा जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक, कहाँ गया जी, एक मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट यही कर रही है जलधारा जो यूरोप के तापमान को जो गर्म करने के लिए जो है मदद करती है। कौन सी जलधारा है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? तो जो मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनी जो यूनान का राजदूत था। और मेगास्थनी जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक में लिखा था कि भारतीयों को जो लिखने का शौक नहीं है ना, उन्होंने ही अपने पुस्तक में लिखा था। तो मेगास्थनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने बताया था कि भारतीयों को जो लिखने में जरा भी शौक नहीं है, बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल उद्यान में जो सर्वाधिक लोग कार्यरत है? मतलब फल उद्यान का मतलब है सबसे ज़्यादा जो कहाँ लोग जो है व्यस्त है। तो सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने का काम करती है वो है भारतीय रेलवे। सबसे ज़्यादा जो है यह देश का जो सबसे बड़ा नियोजकता है और इसमें जो है बड़ी संख्या में लोग जो है कार्यरत है ना। सबसे ज़्यादा रेलवे भारत के अंदर नौकरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो सुल्तान नया धर्म चलाया था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? तो सुल्तान के बारे में पूछा है। अगर सुल्तान नहीं होता तो अकबर हो जाता आंसर, क्योंकि उन्होंने भी एक नया धर्म चलाया था। तो यहाँ तो सुल्तान के बारे में पूछ रहा था, दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछ रहा, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। उन्होंने जो है कुछ जो है नीतियों में जो बदलाव करने का प्रयास किया था, किंतु लोगों ने उनका क्या कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना के जो प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना का प्रशिक्षण केंद्र का जो मुख्यालय है ये शिमला के अंदर है, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग जो हाइड्रोजन होता है? तो लगभग 71%, 70 या 71% जो है सूर्य के अंदर जो है हाइड्रोजन की मात्रा होती है। कह रहा सूर्य का अधिकांश भाग जो हाइड्रोजन गैस से बना होता है जो नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पन्न करता है। क्वेश्चन पूछेगा सूर्य के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? तो जो है सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में जो है कन्वर्ट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान किस न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्थापना कर व्यवस्था करता है? तो जो एडॉप्ट जो जजेस होते हैं, मतलब कह रहा है कि न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था है। अगर मान लीजिए ये व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए चार जज गायब हैं, मान लीजिए किसी फंक्शन में चले गए हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो है अपने जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उच्च न्यायालय से जो है वो कुछ एडॉप्ट मतलब कुछ दिनों के लिए जो है अपने न्यायालय में बुला सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ जज
का काम कर सकता है ना। तो ये जो व्यवस्था की गई है सर्वोच्च न्यायालय में की गई है। अगर मान लीजिए किसी कहीं चला जाता है सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश, तो जो है राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है वहाँ से जो है लाया जा सकता है जज को कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट है, बर्तन बनाने में जो प्रयुक्त जो जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। देखिए क्वेश्चन में है जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर नहीं है। अगर पूछेगा जर्मन जो सिल्वर होता है क्या उसमें सिल्वर होता है, तो नहीं होता। जर्मन सिल्वर के अंदर जो है तांबा होता है, जिंक होता है और निकल होता है। तांबा, जिंक और निकल होता है। यह एक मिश्र धातु है जिसका रंग चांदी जैसा होता है, पर इसमें चांदी नहीं होता। याद रखिए जर्मन सिल्वर में जो है चांदी नहीं होता है, केवल सिल्वर जैसा दिखता है। इसमें जो है तांबा, जिंक और निकल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की जो संधि होती है, बक्सर का युद्ध जब हार जाता है तब 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ जो है ये संधि होती है ना। इसी के तहत जो पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज सरकार को मिल जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इलाहाबाद की संधि जो है किसने करवाई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने करवाया था। कब कराया था, 1765 में, है ना। यह संधि जो अंग्रेजों और मुगल शासकों के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी थी। और यही एक युद्ध था बक्सर का युद्ध, जिसके बाद जो है पूरे भारत पे लगभग समझ सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन हो गया। नेक्स्ट है, भारत में जो है चलित न्यायालय का जो विचार किसकी देन थी। तो भारत के अंदर जो छोटे मोटे जो मामले होते हैं उस सब चीज़ को देखने के लिए जो चलित न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो दिमाग का उपज था। ये जो बात थी आई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो है चलित न्यायालय की व्यवस्था किए थे। उन्होंने न्याय व्यवस्था को जो है आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो है विचार को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने जो है चलित न्यायालय का जो है मतलब छोटे छोटे मामले, सास बहू का झगड़ा, मतलब छोटे छोटे मामला जो है इसी न्यायालय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि जोत का जो है अधिकतम आकार किस राज्य में। मतलब भारत के अंदर जो है सबसे बड़ा जो खेती की जो भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। और वही राजस्थान में जो भूमि भी क्या है, खेती के लिए भी बहुत बड़ा है ना। यहाँ तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भूमि का क्षेत्रफल जो अधिक होने के कारण जोत का आकार भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताइए ILO का मुख्यालय कहाँ है। तो ILO का जो मुख्यालय है ये जिनेवा के अंदर स्थित है ना। जिनेवा के अंदर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है जिनेवा। ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के एक शहर है जिनेवा में स्थित है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 1976 में IDB किस बैंक का जो है अनुषंगी बैंक था। तो है ना 1976 में जो IDB बैंक की जो स्थापना की गई थी वो किसका समर्थक था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था, है ना। प्रारंभ में IDB और RBI के जो है अधीन कार्य करता है। IDB का मतलब होता है इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम होता है IDB की स्थापना 1976 में की गई थी। बाद में जो इसका विलय किया जाता है RBI के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी कौन था। तो रंजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, उसके बाद उनका जो पुत्र होता है खड़क सिंह जो है राजगद्दी पे बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत सरकार ने जो देश की किस नदी को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। तो जो गंगा नदी को जो है 2009 में इसको घोषित किया था, है ना। गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है। तो जो पश्मीना ऊन है वो बकरी की जो है खाल से मानी जाती है, या ऊन जो विशेष प्रकार की पहाड़ी बकरी से प्राप्त की जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय का जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मिनट, नेक्स्ट है, कह रहा है लिफाफों पर जो है गोंद लगाकर जो है डाक टिकट किस बल के कारण चिपक जाता है। तो वहाँ पे होता है आसंजक बल, है ना। यह बल जो अलग अलग सतहों को जो आपस में जोड़ने में क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय जो है कौन पंजाब का शासक था। उस समय जो है राजा था दिलीप सिंह, जो है पंजाब का राजा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो बेनजीर भुट्टो की जो हत्या कहाँ हुई थी।
तो पाकिस्तान के जो बेनज़ीर भुट्टो थे उनकी हत्या जो रावलपिंडी में की गई थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि काकीनाडा से जो है जुड़वा नगर कौन सा था। काकीनाडा पाकिस्तान के साथ अंदर है ना। काकीनाडा का जो जुड़वा शहर जिसको बोलते हैं पैनुगुड़ा, पैनुगुड़ा जो है उसकी जुड़वा जो है शहर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किसे जो है मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो जो पोटार्क जो है पेटॉर्क जो है इसको जो है पुनर्जागरण काल के जो है प्रमुख विचारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडबी में जो भारत सरकार की जो हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत होती है। तो इडबी बैंक जो अभी मैंने बताया था उसमें जो भारत सरकार की जो है भागीदारी 52.71% जो हिस्सेदारी होती है भारत सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब आज़ाद हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 में, तो उस समय जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे जेपी कृपलानी हुआ करते थे, है ना, जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया था 2005 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पीतल का जो है बर्तन किन अवयवों द्वारा बनाया जाता है। तो पीतल का जो निर्माण होता है बताइए किससे होता है। तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी। क्या याद रखिएगा, पिताजी। तो इसका राइट आंसर पिताजी। देखिए आंसर कैसे बनेगा, पीतल। तो पी से हो गया पीतल, है ना, ता से हो गया तांबा और जा से हो गया जस्ता, मतलब जस्ता, जिंक को ही जस्ता बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि बताइए पीतल किससे बनता है तो आप लोगों को क्या बोलना है, पिताजी। ता से तांबा और जिंक, इसी में क्वेश्चन भी आंसर भी है। तो पिताजी से बनता है ना पीतल। तो याद रखिएगा पीतल और जस्ता से बनता है, तांबा और जस्ता से बनता है पीतल। नेक्स्ट है, विधि के प्रश्न पर जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो ये राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के तहत जो राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, केवल परामर्श ले सकते हैं लेकिन बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों की जो सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है। तो मुर्गियों के अंदर जो सबसे भयानक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं रानीखेत। रानीखेत वो वाला रानीखेत नहीं जो घूमने वाला, ये एक बीमारी का नाम है रानीखेत, है ना। यह संक्रमण रोग है जो मुर्गियों में तेजी से बढ़ती है, जो मुर्गियों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कर लिया था। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें क्या चाहिए, पूर्ण जो है आज़ादी चाहिए। इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का मुख्य जो है लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के जो है नज़दीक में एक पहाड़ी पर जहाँ, नेक्स्ट ये गलत ही क्वेश्चन है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत में जो सर्वाधिक जो तिलहन उत्पादन राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जो तिलहन का उत्पादन जो मध्य प्रदेश करता है, तिलहन सोया प्रदेश, मतलब सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को भी बोलते हैं, सोयाबीन से तेल भी बनता है। तो सबसे अधिक तिलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ष 2015 के जो है वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ आयोजित किया गया था। 2015 का जो वर्ल्ड कप जो क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, है ना। इस विश्व कप का जो आयोजन संयुक्त रूप से जो इन दोनों देशों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा इडबी को कब एक अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया था। तो 11 अक्टूबर 2004 को जो है आरबीआई द्वारा इडबी बैंक को जो एक अनुसूचित बैंक की जो है मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के जो है चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन को बढ़ोतरी की मांग की थी। तो आपको याद होना चाहिए ये असम राज्य के अंदर जो है वहाँ पे चाय के बागान में जो मजदूर काम कर रहे थे वो उन्होंने अपनी जो है वेतन बढ़ाने की मांग की थी असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का जो उच्चतम न्यायालय है। तो सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट जो ये चीन का, जिस तरह भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह जो सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट जो है चीन का सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य की जो है प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य के अंदर जो है 3.88 इंटू 10⁻26 जूल, है ना, ये प्रति सेकंड इतना जो है मतलब निकलता रहता है ऊर्जा सूर्य के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के अंदर जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति इसका काम भी है राष्ट्रपति का ही काम होता है ना। भारत में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश की और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति और
उसके कोलोजियम के सदस्यों के जो है सहयोग से जो है नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज का भी, तो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ता धातु का जो निष्कर्षण जो है मुख्य किस अयस्क से होता है, तो जस्ता जो धातु उसका निष्कर्षण होता है वो जिंक ब्लेड से उसकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण महाभारत और जो है मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी, मतलब रामायण और महाभारत का जो संकलन किया गया था बढ़िया से अच्छे तरीके से रामायण महाभारत और मनुस्मृति का, तो शुंग काल में जो अच्छे से की गई थी। यह प्राचीन ग्रंथ था जिसका जो संकलन अच्छे से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलार्ड, है ना। ऑस्ट्रेलिया की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री। आप लोग बताइए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में जो है मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो विश्व में सबसे अधिक मूंगफली का जो उत्पादन करता है वो भारत करता है मूंगफली का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि चावल के लिए कौन सा जो शैवाल जो है जैव उर्वरक का जो है प्रयोग जो लाभकारी होता है, तो जिसको नील हरित शैवाल जो होता है चावल के लिए क्या होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साख के जो संस्थागत स्रोतों में जो प्रथम स्थान पर है, तो जितने भी वाणिज्यिक बैंक है वो कृषि में जो है बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं ना, ये किसान के जो ऋण प्रदान करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंगभंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो बंगाल के अंदर जो यंगभंग आंदोलन हुआ था ये जो है हेनरी विलियम डेरिजियो द्वारा किया गया था। इन्होंने युवाओं को में जो है जागरूकता और सुधार की जो है भावना को उत्पन्न करने के लिए इसका जो है उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसोवा में जो है अपनी जो स्वतंत्रता की घोषणा किस देश ने की थी, तो सर्बिया जो आज़ाद हुआ था कोसोवा देश से, जिस तरह भारत जो है अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है क्वेश्चन कि किस पादप समूह को जो है पतलियाँ कहा जाता है, तो पतलियाँ किसे कहा जाता है, एक मॉस को जो पतलियाँ कहा जाता है। यह जो नम स्थानों पर जो उगाई जाने वाली छोटे पौधे होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि आशा जिसको आशा योजना किससे संबंधित, तो आशा योजना जो है ये महिलाओं से संबंधित हेल्थ के इशू से संबंधित है ना। तो आशा योजना जो सामुदायिक स्वास्थ्य जो है कार्यकर्ताओं से संबंधित है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है आशा योजना, तो आशा योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारा करता था, तो अकबर जो जहांगीर को जो शेख बाबा कहकर पुकारा करता था जो स्नेह का नाम प्रतीक होता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इग्नू जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के अंदर है, उसकी स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा की जाती है, जिससे ताकि दूरस्थ शिक्षा को जो है बढ़ावा मिल सके, है ना, जो दूर लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल के जो ऊपरी भाग में जो प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड कितनी सौर ऊर्जा प्राप्ति होती है, तो लगभग 1370 वाट वर्ग मीटर सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। इसे सौर जो है स्थिरांक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो संयुक्त संसदीय समिति में जो लगभग 30 सदस्य, यहाँ पे गलत लिखा है, ऐसे तो मेनली क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति की जो इसका जो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जितनी बड़ी अगर दिक्कत होता है उतनी बड़ी जो है समिति बनाई जाती है ना, जितना बड़ा मामला होता है। तो ऐसे सामान्यतः जो 30 ही होते हैं, 30 होते हैं, तो 30 में राज्यसभा से 20 होते हैं, राज्यसभा से 10 होते हैं और लोकसभा से जो है 20 माने जाते हैं, तो टोटल जो है 30 ही माने जाते हैं, है ना, संयुक्त संसदीय समिति में, अगर क्वेश्चन आए तो भी, है ना, ऐसे फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निर्जल कॉपर का जो प्रयोग किसके प्रशिक्षण में किया जाता है, तो निर्जल कॉपर का प्रयोग जो है जल की जो है उपस्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है, या जो है नीली रंग धारण कर सकता है ना, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो नीला रंग को क्या हो जाएगा धारण कर सकता है ना। कह जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम था, है ना। उसके बाद ये सम्राट बना था, क्योंकि जो अकबर था उन्होंने जो है सलीम चिश्ती के दरबार पर जो है उन्होंने मन्नत मांगा था कि जो है अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं आपका जो है चादर चढ़ाऊंगा, तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है अकबर को, जिसको हम लोग कहते हैं जहांगीर, तो उसका बचपन का नाम रखता है सलीम। उन्हीं जो चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे सलीम, उन्हीं के नाम पर जो है सेम
उसी के नाम पे जो उनका नाम रखते हैं सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो है सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकर जो है वृत्त निर्माण संबंधी जो महादिवसीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो वेगनर नामक विद्वान ने किया था। उन्होंने बताया था कि जो महाद्वीप जो है खिसक रहे हैं, इन्होंने जो है ये सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त है? तो बताइए अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग कहाँ किया जाता था? अर्जुन वृक्ष की छाल जो है हृदय रोग के उपचार के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर सरकार है आपके द्वार योजना, सरकार आपके द्वार योजना बताइए किस राज्य की जो है योजना, क्या बात है। तो जो यह योजना बिहार सरकार शुरू कर है, जिसका उद्देश्य जो लोगों तक जो है सरकारी सेवा को पहुंचाना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो जो मनसबदारी व्यवस्था में जो है 2 अस्पा और 3 अस्पा का जो है मतलब 2 घोड़ा रखने वाले को 2 अस्पा और 3 घोड़ा रखने वाले को सिंह अस्पा कहा जाता था, है ना। इस प्रथा की शुरुआत जहांगीर ने की थी, जिससे जो है सैनिकों की संख्या और पद का जो निर्धारण किया जा सके। जो जितना ज़्यादा मतलब होता था सैनिक उसके अनुसार जो 2 अस्पा 3 अस्पा इस तरीके से नाम दिया जाता था। और मनसबदारी व्यवस्था का शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो अकबर ने किया था, है ना। उसी के अंदर जो नाम दिया था 2 अस्पा 3 अस्पा जहांगीर दिया था। कारण मारिया मोन्टेसरी का नाम जो है किस विषय से संबंधित है? मारिया मोन्टेसरी जो है इनका संबंध वो शिक्षा से संबंधित है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए नई अलग अलग पद्धतियाँ दिया था। इन्होंने ही बताया था कि बच्चा क्या करता है, पहले बोलता है, पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, इस तरीके से बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। शिक्षा शास्त्र जब आप टीचिंग की तैयारी करते हैं तो बहुत सारा थ्योरी पढ़ना पड़ता है मैडम मारिया मोन्टेसरी के बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जो है उड़ाहीन पक्षी कौन सी होती है? तो न्यूजीलैंड के अंदर जो है एक पक्षी पाई जाती है जिसका नाम होता है केवी, है ना। यह जो छोटा पक्षी होता है और उड़ नहीं पाता, इसलिए जो है विशेष रूप से इसी केवी पक्षी को एक ऐसे पक्षी है जो न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है जो उड़ नहीं पाता। नेक्स्ट है इसका संयुक्त संसदीय समिति की जो लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो लगभग जो 20 सदस्य माने जाते हैं ना, 20 सदस्य, क्योंकि लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? अगर पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाएं या नीचे जाते हैं तो जी का मान जो है हमेशा घटता है ना। ऊंचाई या गहराई पर जाने पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोलते हैं जी, धीरे धीरे बोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं होता। कह ऊंचाई या फिर गहराई जाने पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है कम हो जाता है, क्योंकि जी बराबर देखिए यहाँ पे क्या होता है, जी बराबर, अरे एक मिनट, यहाँ से देखिए यहाँ जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है GM/r², इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो देखिए अगर गहराई पे भी जाते हैं या फिर तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा। तो इसलिए जो है गुरुत्वाकर्षण का मान ऊपर अगर गहराई पे जाएं या फिर नीचे जाएं तो जी का मान हमेशा क्या होता है, कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या किस वायसराय के काल में 1917 में जो है शिक्षा पर जो है सैंडलर आयोग का गठन किया गया था, है ना। तो सैंडलर आयोग का गठन जो है लॉर्ड चम्सफोर्ड के समय में हुआ था। इस आयोग ने जो शिक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, है ना। चम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है 26/11 तारीख का जो संबंध किस घटना से संबंधित है? तो 26/11 की जो है संबंध जो मुंबई आतंकी मामले जो 2008 में हुआ था। इस दिन आतंकवादियों ने जो है मुंबई में जो है कई स्थानों पर जो है हमला किया था ना, ये घटना याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है अशोक का जो है एकमात्र जो है, ये क्वेश्चन ही गलत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है का युद्ध पर्व किसकी रचना है? तो युद्ध जो है पर्व जो है युद्ध की रचना जो वेद व्यास ने की थी, या जो भगवत गीता का ही एक जो है भाग है ना, युद्ध पर्व, जिसको भीष्म पर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट है विवाह जो है सगुन योजना किस सरकार राज्य सरकार की प्रमुख योजना है?
तो विवाह शगुन योजना, तो यह योजना जो हरियाणा राज्य की है, इसका उद्देश्य जो है गरीब परिवार की बेटियों को जो विवाह में जो सहयोग जो है देने का काम करती है इस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के अंदर जो वायसराय था लॉर्ड लिन लिथगो था, उसी के शासनकाल में जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में हुई थी। यह भारत की जो है सबसे बड़ी पुस्तकालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए जो है मुख्यतः जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। या परमाणु ऊर्जा जो उत्पादन का मुख्य स्रोत होता है यूरेनियम, है ना, नाभिकीय ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा से जो है लगभग 10 सदस्य होते हैं, है ना, याद रखिएगा टोटल मिला के होते हैं 30 सदस्य होते हैं ना, उसमें से 20 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं और 20 जो है लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से होते हैं, तो टोटल मिला के हो गए 30। ऐसे इसका कोई फिक्स नहीं होता, जितना बड़ा मामला होता है उस हिसाब से जो है बनाया जाता है समिति को। नेक्स्ट है, रेशम जो उत्पन्न कराने वाला जो है जीव कौन सा है? तो रेशम का उत्पन्न करने वाला जो जीव होता है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है ना। रेशम जो यह जो शहतूत के पत्तों पे पाया जाता है, मतलब रेशम जो है रेशम का एक कीट होता है। ये जो रेशम का कीट होता है शहतूत, जिसको तूत कहते हैं, उसी के पेड़ पे पाया जाता है ना, उसी कीट से जो है रेशम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा देश समाज की स्थापना किसने की? तो देश समाज की जो स्थापना स्वामी राम तीर्थ ने की थी, है ना, देश समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा राष्ट्रीय जो पांडुलिपि मिशन कब शुरू की गई थी? तो जो है राष्ट्रीय जो पांडुलिपि मिशन जो है यह 2 फरवरी 2003 को जो शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था प्राचीन पांडुलिपि को जो है संरक्षण करना, है ना, भारत के अंदर जितने भी पांडुलिपि जो बचे हुए उसका संरक्षण किया जा सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद गलत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था, है ना, तो 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप जो है 2019 का क्रिकेट जो है विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु जो देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही थी? तो बताइए जनसंख्या जो है वृद्धि को रोकने के लिए जो देवी रूपक योजना कहाँ चलाई गई थी? यह योजना हरियाणा में चलाई जा रही थी, जिसका उद्देश्य था जनसंख्या को नियंत्रण करना, है ना। नेक्स्ट है, मौर्य काल में जो जैन धर्म का जो है प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो है जैन धर्म का केंद्र था मगध था, है ना। यहाँ जैन धर्म का जो व्यापक केंद्र था और जैन धर्म से प्रभावित होकर ही जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को अपना लेता और अपना जो है प्राण भी त्यागता है, तो जैन धर्म के ही संलेखना विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? तो आज का जो लास्ट सवाल है, हैंगिंग गार्डन जो है ये मुंबई में स्थित है, या एक जो प्रसिद्ध जो है पर्यटक स्थल है ना। तो हैंगिंग गार्डन जो है कहाँ है? ये जो है मुंबई के अंदर स्थित है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में। आज ही सब्सक्राइब करें श्योर सक्सेस क्लासेस को और लाइक करना ना भूलें।